आज पूरे देश में ईद उल फित्र का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले रुड़की की सबसे बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज रहमानिया अरबी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सलीम ने अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज में मुफ्ती सलीम ने देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं कराईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, जिस देश में रहो उस देश की वफादारी करो, उससे मोहब्बत करो, इसलिए अपने देश और प्रदेश की तरक्की में अपना पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में सभी अरबी मदरसों को अपने पेपर दुरुस्त रखने की जरूरत है। मुफ्ती सलीम ने आह्वान करते हुए कहा कि इस्लाम हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है, सभी की भावनाओं का सम्मान करें और आपसी सौहार्द का पैगाम दे। इस्लाम शांति और भाईचारे का नाम है। मुफ्ती साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर अच्छी बुरी चीजें दोनों आती हैं, हमें बुरी चीजों को त्यागना है। भड़काऊ भाषण और एक दूसरे की नफरत वाली सोशल मीडिया की खबरों पर कोई ध्यान नहीं देना है। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। यहाँ से पैगाम दिया है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहूलत और आसानी के साथ सब आ गए। क्यों आए? इसलिए कि हमारे नगर निगम के लोगों ने और शासन प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया है। गलियों सफाई सुथराई का ख्याल किया है और चार जानिब पुलिस और पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, तो ये हालात नागुफ्ता ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में पहुँचे और फिर यहाँ बयान सुना और फिर उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद फिर खुतबा पढ़ा गया, दुआ हुई और उस दुआ के अंदर पूरी दुनिया में अमन व अमान और ख़ास तौर से हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए, खुशहाली की और मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमन चारा भाईचारे की लिए दुआ हुई है। और उसके बाद सब लोगों को ये पैगाम दिया गया कि भाई यहाँ से अपने अपने घरों को वापस जाएं, जैसे कि रब का हुक्म है कि अपने घरों जाएं, इधर उधर न जाएं। ख़ास तौर से नौजवानों से मैंने दरख्वास्त की है कि वो एक एक गाड़ी पे दो दो चार चार बैठ के जो बाज़ जगहों पर शोर मचाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। खुशी मनाने का तरीक़ा ये है कि आपस में एक दूसरे को खुशी का इजहार करें और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। ये मैंने यहाँ से नौजवानों के लिए पैगाम दिया है कि रोज़ा हमें ये दर्स देता है कि हम हर गुनाह से बचें। गुनाहों में नशा भी है, गुनाहों में जो है किसी को गाली देना भी है। हमने ये पैगाम दिया है ईदगाह से कि कोई नौजवान भी नशा न करे, कोई नौजवान गाली न दे और कोई नौजवान ऐसा काम न करे जो उसके लिए धब्बा हो, उसके ख़ानदान के लिए धब्बा हो। अच्छे अखलाक, अच्छे आदत इख्तियार करना चाहिए और तालीम की तरफ तवज्जो दें। भीख मांगने से और ख़ास तौर से घर घर और गांव गांव और गली गली जो औरतें और बच्चे फिर रहे हैं, ये गलत है। मेहनत करें, कमाई करें, अपने आप को भीख से बचाएं और ख़ुद कफ़ील बनाएं। ये पैगाम दिया गया है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। अल्लाह ताला हिफाजत करे और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुल्क को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज़ बनाए। जैसा मुमताज़ है मुमताज़ बनाए रखे। आवाम के लिए है कि आवाम अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएँ, इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। हमारे मुआशरे में जो गलत रस्म व रिवाज है उसको ख़त्म किया जाए। जहेज़ पर बेजा खर्च ना किया जाए। इसी तरीके से आपसी भाईचारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमारी ख़ास पहचान थी, वो भाईचारगी फिर पैदा करने की कोशिश की जाए।